अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को सिंपल HTML का एक वेब पेज डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। आप लोगों ने बहुत सारे वेब पेजेस देखे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे इसके डिज़ाइन स्टाइल्स वगैरह होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग बेसिक फेज़ में ही हैं फ़िलहाल और मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं फ़िलहाल आप लोगों को HTML इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक पेज बनाना सिखाती हूँ। तो जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, आई मीन के जिनकी बेसिक क्लियर नहीं है या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना के रख लिया है, लाइक HTML को क्लोज करवाया, इसके दोनों सेक्शंस डिफाइन किए। पहला सेक्शन हेड, जिसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया है। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी सेक्शन और इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं हेड सेक्शन के अंदर आपको एक आइकन ऐड करना बताऊंगी, लाइक कि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है हम इस तरह से, जैसे ये हमारे पिक्सल का और चैट जीपीटी का आइकन है, यूट्यूब HTML वगैरह का है, तो हम इसको ऐड करवा सकते हैं। आइकन ऐड होता है तो इस आइकन को जो है वो हम ऐड करवा सकते हैं। वेट अ व्हाइल। अच्छा जी, चले मैं इसको ऐड करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको ऐड करने के लिए हम हेड सेक्शन के अंदर एडिशन करेंगे, मतलब हेड सेक्शन के अंदर हमने टाइटल दिया, टाइटल के साथ साथ हम अपना आइकन ऐड करवाएंगे यूजिंग लिंक टैग। लिंक के अंदर हम डिफाइन करेंगे, इसको रिलेट करेंगे आइकन से। इसका नाम हम दे देते हैं आइकन और इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं, दैट इज इमेज। इमेज फॉर्म है हमारी। अब हम इसका रेफरेंस डालेंगे कि हमारा जो आइकन है उसका नाम और उसका एक्सटेंशन, जो कि PNG फॉर्मेट में है। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा आप लोगों के पास, कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन हम अपने बॉडी सेक्शन के अंदर स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपना पहला वेब पेज डिज़ाइन करना है, तो मैं लिख लेती हूँ माई वेब सेव इट। और ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, अब मुझे जो है वो इसके साथ एक पिक्चर ऐड करवानी है इससे पहले, और इसको सेंटर लाइन करना है। तो पिक्चर ऐड करवाने के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास जो टैग होता है, दैट इज़ इमेज SRC। और मैं अभी नोटपैड पे ही काम कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को कोडिंग्स याद होनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना आना चाहिए आपको, कोडिंग के ऊपर। तो इसी करते हैं इस्तेमाल। मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगी कि आप जो है इसी को इस्तेमाल करके काम करें। ठीक है जी, और मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह से आ गया। देन मुझे अपना मज़ीद काम करना है, टेक्स्ट लिखना है। बेसिकली इसके नीचे जो है वो मुझे टेक्स्ट लिखना है। 2 कॉलम्स चाहिए और उन दोनों कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखना है। एक कॉलम के अंदर होम वगैरह के लिंक चाहिए और दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो मुझे लॉरेम का टेक्स्ट चाहिए। तो आप देखें कि ये तो मैंने बना लिया और इसको मैंने सेव करवा के जब मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें साथ में यहीं पे ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए अब मुझे मज़ीद टैग्स इस्तेमाल करने होंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला जो डेटा है तस्वीर के साथ, माई वेबसाइट, ये ऊपर वाले रो में आए, यानी ऊपर वाली लाइन में आए, ये नीचे वाली लाइन में आए, और ये एक कॉलम में आए और ये दूसरे कॉलम में आए।
तो सबसे पहले हम टेबल को डिफाइन कर लेते हैं ताकि कॉलम्स वगैरह जो है वो एडजस्ट हो जाएं। टेबल और इसकी विड्थ मैं रख देती हूँ 100%। और टेबल को मैंने यहाँ लास्ट में बॉडी से पहले क्लोज करवा लेना है। और ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद है होगी आप लोगों को कि हम जो भी टैग स्टार्ट करते हैं मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस बना दी है कि आप उसको ओपन करें तो क्लोजिंग साथ साथ लगाएं। कॉपी किया। अब मैं यहाँ तक जो है अपना डेटा एक रॉ में रखना चाह रही हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट रॉ डिफाइन करूँगी इसके नीचे आके, और मेरी नेक्स्ट रॉ जो है वो यहाँ क्लोज होगी। ठीक है जी, अभी इसको चेक कर लेते हैं क्या हुआ आउटपुट। अच्छा जी, और अब यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ, रॉज डिफाइन नहीं हुई क्योंकि मैंने टेबल डेटा नहीं लगाया था, तो टेबल डेटा भी लगा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि मैं जो है मैंने एक टेबल डेटा यहाँ लगाया, एक टेबल डेटा यहाँ लगाया और एक टेबल डेटा मैंने ऊपर लगाया है। सबसे पहले हम इस वाली रॉ की बात कर लेते हैं। टेबल तो पूरा बना लिया, ये एक रॉ है, ये पहली रॉ है और इसके अंदर मैंने एक टेबल डेटा डिफाइन किया और उसके अंदर ये सब तमाम वर्क जो है मैंने करवा दिया, मतलब मैंने अपनी पिक्चर लगाई और अपना टेक्स्ट लिखा। दूसरी वाली रॉ मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है टिल हेयर, यहाँ तक, और इसके अंदर मैंने दो टेबल डेटा यानी दो कॉलम्स बना दिए। ठीक है, कंट्रोल एस, नाउ चेक इट। ब्राउज़र में गई, यहाँ देखिए कि इसने क्या किया कि एक रॉ इसने यहाँ क्रिएट कर दी। मैं इसका बॉर्डर लगा के आपको दिखा देती हूँ कि बॉर्डर लगाने के बाद जो है ये कैसा था। मतलब टेबल फॉर्म क्या बनेगी, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं फिर बॉर्डर जो है वो बाद में हटा दूँगी। देखिए ये कुछ टेबल में ना इस तरह से बना है। अब इसके अंदर एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है और मुझे अब इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मेरे पास मुझे पता है कि मैं कॉलम स्पैन को इस्तेमाल करूँगी इन दिस। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं तो कॉलम स्पैन इस्तेमाल होगा। एंड नाउ रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखिए पूरा एक कॉलम के अंदर आ गया। करेक्ट। अब मैं अपने पिक्चर को जो है वो थोड़ा छोटा करवा लेती हूँ, हाइट और वेट की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हुए। इसको मैं 50 कर देती हूँ, ऐसे ही हाइट को भी मैं 50 कर देती हूँ। दोनों चीज़ें बराबर रखकर सेव किया, रिफ्रेश द ब्राउज़र, देखिए इस तरह से आ गया। अब मुझे अपना टेक्स्ट जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, उसके लिए मैं फ़ॉन्ट का टैग इस्तेमाल करूँगी। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर जो भी मुझे अप्लाई करना है, मुझे एक फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट फेस तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट कलर में, डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ नज़र आए। सबसे पहले मैं इसका साइज़ डिफ़ाइन कर देती हूँ 72। देन मैं इसका कलर डिफ़ाइन कर देती हूँ। हेक्साडेसिमल कोड इस्तेमाल करते हुए मैं कलर डिफ़ाइन करूँगी F0 F0 F0, और फिर मैं इसका फेस डिफ़ाइन कर दूँगी, फ़ॉन्ट फेस जो मुझे चाहिए। चले मैं टाइम न्यू रोमन एलिफेंट रख लेती हूँ, ये मुझे पसंद है। सेव इट, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करें तो देखिए इस तरह से आ गया।
ठीक है जी। अब ये विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये कलर जो है वो लाइट है। मैं अपने टेबल डेटा के अंदर, नहीं टेबल रॉ में, क्योंकि मुझे पूरी रॉ को कलर करवाना है। देखिए ये जो पूरी रॉ है मैं इसको थोड़ा डार्क कलर करवा दूंगी तो मेरा डेटा जो है वो विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, तो टेबल रॉ के अंदर मैं बीजी कलर डिफाइन कर दूंगी, बीजी कलर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। सॉरी, हाँ सही है। बीजी कलर में दे देती हूँ कुछ डार्कर शेड में। तो हेक्साडेसिमल कोड जिनको याद है तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना चार्ट इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। मुझे याद है तो मैं फ़िलहाल वही इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीन सा कलर है ये, और ये देखिए ये इस तरह से आ गया। अब मेरा टेक्स्ट जो है वो अच्छा खासा विजिबल है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं चाहती हूँ मेरा डेटा जो है वो सेंटर अलाइन हो, तो मैं इसको अलाइन सेंटर का भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लूँगी। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखिए मेरा डेटा सेंटर में भी आ गया। नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है वो ये है कि हमने अपना जो नेक्स्ट रॉ का पहला कॉलम है जिसके अंदर होम डिफाइन किया था, इसके अंदर मैं डिफरेंट सही है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स डिफाइन करने हैं, और लिंक डिफाइन करने के लिए आपको पता है एंकर टैग इस्तेमाल किया जाता है। एंकर टैग दे देते हैं इसको अच्छा, और एक और चीज़ के इसकी वेट को भी सेट करना पड़ेगा दोनों कॉलम्स की। पहले मैं वेट को सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मज़ीद टैग वो लिंक्स जो है वो ऐड करके दिखा दूँगी। HTML, अच्छा ये आपको पता है कि हम लिंक जो है वो HTML की फॉर्म में ही देते हैं। HTML की फ़ाइल डिफ़ाइन करते हैं, और ये मैंने एंकर टैग क्लोज़ कर दिया। और यहाँ आ जाएँ तो ये रिफ़्रेश करें, ये देखिए इस तरह से ये लिंक मेरा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सेट कर लेती हूँ। मेरे कॉलम वेट इसकी ज़्यादा है और इसकी नॉर्मल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो कॉलम है वो तकरीबन यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, जैसे भी है वहाँ तक आ जाए, और ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, ये थोड़ा और छोटा हो जाए। तो उसके लिए मैं परसेंटेज में डील करूँगी। आप लोगों को पता है कि मैं परसेंटेज जो है वो उसमें डील करती हूँ। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर देती हूँ 20%। इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया मैंने। सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है जी। और नेक्स्ट वाले जो कॉलम है उसकी विड्थ को जो है मैं अलग डिफाइन कर दूंगी। 100 टोटल वर्ड 100% थी। एक कॉलम की, पहले कॉलम की जिसके अंदर मेरे लिंक्स थे, उसकी वर्ड जो है मैंने 20% डिफाइन की, तो दूसरे वाले की ऑटोमेटिक 80 डिफाइन करनी होगी। नाउ सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखिए इस तरह से आ गया जो कि मुझे रिक्वायर्ड था, करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने मज़ीद टैग्स वो लिंक्स की तरफ। मैंने इसको कॉपी किया और मैं 4 लिंक्स जो है वो बनाने हैं मुझे, तो मैं 4 लिंक पेस्ट करवा दूंगी और यहाँ इनके नाम चेंज कर दूंगी। सेव इट एंड रिफ्रेश द ब्राउज़र। ये सब एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, और मुझे इसके साथ BR का टैग यूज़ करना पड़ेगा। मैं HR का टैग यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन चाहिए इन तमाम के नीचे। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, ये देखिए इस तरह से, गुड है, डन। यही चीज़ मुझे चाहिए थी, हो गया। अब इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ मुझे सही करना पड़ेगा, तो मैं फॉन्ट के टैग जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और फॉन्ट साइज़ का टैग इस्तेमाल करते हुए मैं काम कर लूँगी इसके अंदर।
सॉरी, मैंने इसको H1 अप्लाई कर देना है। फॉन्ट साइज देखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको H1 अप्लाई कर लूँ। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, गुड, डन है। अब मैं नेक्स्ट हूँ अपने नेक्स्ट फेस की तरफ, जो कि इसके नीचे मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। तो मैं इसके लिए लॉरेम का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट लिख लूँगी वर्ड के अंदर, और वहाँ से इसको कॉपी कर लूँगी अपने नोटपैड में। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, ये देखें इस तरह से आ गया। ग्रेट हो गया जी। अब मैं यहाँ अपना नेक्स्ट कॉलम जो है उसको सेट करूँगी और उसके ऊपर काम करूँगी, जो कि मेरी 80% पे है। ठीक है जी। और इसके अंदर मैं इसकी वेट डिफाइन करने के बाद अब लॉरेम को जो है वही H1 हाँ हेडिंग ही अप्लाई कर देते हैं, विच इज़ मच ईजियर देन द अदर। कॉपी इट, पेस्ट इट, H1 को क्लोज करवा देंगे। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, ये इस तरह से हो गई। अब इसके नीचे जो है मुझे वो काम करना है, टेक्स्ट लिखना है मज़ीद। तो अगेन मैंने नोटपैड पे ही लॉरेम का जो है वो इस्तेमाल कर लिया है फंक्शन, और यहाँ से मैं डेटा कॉपी करके अपने नोटपैड के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगी। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखिए इस तरह से आ गया। और मुझे इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो इतना चाहिए कि ये मेरे पेज के अंदर सेट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास टेक्स्ट फॉन्ट का फंक्शन मौजूद है। फॉन्ट साइज़ में यहाँ पर अपने नोटपैड में अप्लाई कर लूँगी, दैट इज़ 4। और यहाँ जो है मैं अपने फॉन्ट के टैग को क्लोज कर दूँगी। डन है जी। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, थोड़ा ये टेक्स्ट इंक्रीज हो गया। 4 थोड़ा छोटा लगा, इसको 5 कर देते हैं। नाउ रिफ्रेश द ब्राउज़र, ये देखें, नाउ गुड, डन है जी। अब मैं इसमें बॉर्डर्स को हटा दूंगी और मेरा टेक्स्ट मेरा पेज जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ टेबल के बॉर्डर्स लगाए थे। बॉर्डर 1 इसको डिलीट करके सेव इट, नाउ रिफ्रेश द ब्राउज़र, ये देखिए इस तरह से मेरा पेज जो है वो डिज़ाइन हो गया। अ लोगो विद माय पेज नेम, और यहाँ पर एक कॉलम, इस रॉ के अंदर एक कॉलम ये आया, दूसरा कॉलम ये आया, और इस कॉलम के अंदर मैंने अपने लिंक्स डिफाइन किए, और इन लिंक्स को जो है इन लिंक्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी मैंने, और यहाँ पर जो है वो मेरा होम पेज शो हो रहा है। अच्छा जी, ये तो बेसिक था। इसको हम मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं यूजिंग फ्रेम सेट, जो मैंने आप लोगों को फ्रेम सेट पढ़ाए थे। तो देखें कि पहला जो फ्रेम है वो इस तरह से बना, दूसरी फ्रेम के अंदर 2 कॉलम, और लास्ट में एक फ्रेम फुटर बना सकते हैं, और यहाँ पर भी हम बना सकते हैं यूजिंग टेबल रॉ। मतलब कि अगर मैं लास्ट में यहाँ टेबल रॉ एक और ऐड करवा दूँ, तो मेरी एक और रॉ बन जाएगी। और इसके बाद टेबल डेटा इस्तेमाल करूँगी, जैसे मैंने ऊपर इस्तेमाल किया था कॉलम स्पैन के साथ। अलाइन साइन चाहिए, पूरा ले लेती हूँ क्योंकि मैं नाम लिखवा देती हूँ इंस्टीट्यूट का, और इसके अंदर और फिर इसका टेबल डेटा क्लोज कर देंगे। सेव इट और रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लास्ट में एक और कॉलम जो है वो ऐड हो गया, ये वाला। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर ये इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ कॉलम और हाइट, कॉलम और रॉस की विड्थ और हाइट वगैरह को सेट करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये वेबसाइट का जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है मैं इंशाल्लाह CSS पे मूव करके और इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी और लिंक्स वगैरह ऐड करना बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।